गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी कर लिया था। मीन्स अपने टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ेंगे और वो स्पेशल जो मैटर है वो है करेक्ट फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है और करेक्ट फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है, जो एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का आता है। वैसे मैंने जब टेंस आपको स्टडी करवाए थे, पढ़ाए थे, उस टाइम पर मैंने आपको बताया भी था कि करेक्ट फॉर्म जो है वो कैसे फिल की जाती है, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मैंने बताया था आपको। फिर भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और उन शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पर आप इजीली जो है कोई भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इन शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो यूज है वो कैसे एग्जाम में करते हैं, इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। लेट्स सी सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो देखिएगा, व्हेन द वर्ड लुक कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इट जनरली टेक्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है, व्हेन द वर्ड लुक, जब लुक वर्ड जो है वो कहाँ आता है, कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग यदि लुक शब्द आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इट जनरली टेक्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सामान्यतः जो है उस वक्त कौन सा टेंस यूज में लिया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं और एग्जांपल जो हैं उसमें देयर आर 2 एग्जांपल्स हियर और 2 एग्जांपल्स में फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है लुक द कैट इज चेजिंग द माउस और सेकंड जो एग्जांपल है वो है लुक द पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो यहाँ हम इसका जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और इसका जो यूज है किस प्रकार से यहाँ पर जो है हो रहा है ये भी हम देखेंगे। तो एग्जाम में हमें क्या मिलेगा, ये लुक शब्द जो है वो मिलेगा और इसके बाद में यहाँ पर इज चेजिंग जो दिया हुआ है ये हमें नहीं मिलेगा और ब्रैकेट में जो है वो हमें जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा चेज। ओके, ये वर्ड हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो ब्रैकेट वाला जो है वो क्या है, वर्ब फर्स्ट है। तो हमें क्या देखना है, हमें लुक शब्द जो है उसको देखना है। जैसा कि हमें रूल अगर माइंड में होगा ये, तो हम लुक शब्द को देख करके और उसका करेक्ट फॉर्म भर देंगे। तो लुक शब्द जहां भी आता है वहां कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे यहाँ पर द कैट दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है, इज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से वर्ब का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और उसके साथ में आईएनजी उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। इस प्रकार से हमने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको फिल कर दिया। तो आप इस रूल को शायद समझ गए, फिर से बता देता हूँ, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जब भी सेंटेंस के बिगिनिंग में, किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में शुरुआत में लुक शब्द आ जाता है तो वहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म जो है वो भरनी होती है, उसी की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसमें V1 ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो आता है उसको हमें फिल करना पड़ता है। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ, देखो द कैट इज चेजिंग द माउस, बिल्ली जो है वो चूहे का पीछा कर रही है। चेजिंग होता है पीछा करना, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, लुक द पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ देखिए पहले से फिल किया हुआ इज रनिंग, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलना है, यहाँ पर ओनली हमें क्या मिलेगा, हमें रन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, और यदि सेंटेंस सपोज दैट नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ, देखो द पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर द थीफ। पुलिसमैन सिपाही क्या कर रहा है, इज रनिंग दौड़ रहा है, आफ्टर द थीफ, आफ्टर मीन्स पीछे, थीफ मीन्स चोर। तो पुलिसमैन जो है या सिपाही जो है वो चोर के पीछे दौड़ रहा है।
इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो हमने यूज में लिया है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ कंजंक्शंस लाइक व्हेन, व्हाइल, एज, देयर आर थ्री कंजंक्शंस, when, while and edge. तो you are looking here three conjunctions. तीन जो कंजंक्शन है हमारे, if conjunctions like इसकी तरह when, while, edge, etc are used to express two actions in a sentence. यदि इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन आता है और वो एक सेंटेंस में टू एक्शंस को अभिव्यक्त करता है, दो क्रियाएं होती हैं, दो काम होते हैं, एक सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं और इनमें से टू एक्शंस हो रहे हैं और इनमें से कोई सा भी एक एडवर्ब आ रहा है, तो इसमें आगे क्या बता रखा है, वन एक्शन इज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म। तो एक जो एक्शन है वो किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की जो टेंस फॉर्म है उसमें आएगा। कहने का मतलब एक सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा और दूसरे सेंटेंस में हमें यूज करना पड़ेगा पास्ट सिंपल का। ओके, बिल्कुल इजी ट्रिक है, अंडरस्टूड। देखिएगा, इफ कंजंक्शंस लाइक व्हेन, व्हाइल, एज, etc आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टू एक्शंस इन ए सेंटेंस। यदि ये कंजंक्शन इनमें से व्हेन, व्हाइल, एज, इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन अगर यूज किया जाता है या इन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, etc आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टू एक्शंस इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में टू एक्शंस को अभिव्यक्त करने के लिए इन कंजंक्शंस का यूज यदि किया जाता है तो एक एक्शन में, वन एक्शन इज इन द, एक एक्शन होती है किसमें, इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक एक्शन होती है और दूसरी एक्शन किसमें होती है, पास्ट सिंपल में। आर यू गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स सी, लेट्स रिपीट द एग्जांपल। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज वीपिंग, देयर आर टू एक्शंस हियर, दो एक्शन है यहाँ, कौन कौन सी, व्हेन आई सॉ हिम, देखिए यहाँ पर क्या है, अभी बताया था कंजंक्शन, व्हेन आ गया, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज वीपिंग, इट इज अदर एक्शन, ये दूसरा एक्शन है और ये फर्स्ट एक्शन ये था, सेकंड एक्शन ये है। तो जब कंजंक्शन को लेकर के इनमें से कोई भी कंजंक्शन आ रहा है, उसमें से एक कंजंक्शन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट है, उसके बाद यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें क्या बोला गया था कि एक एक्शन में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ही के साथ में क्या आ रहा है, वॉज प्लस V1 ing, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, सी का सेकंड फॉर्म सो और थर्ड फॉर्म सीइंग। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जब मैंने उसे देखा वह रो रहा था। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। व्हाइल सी वाज स्टडीइंग, हर ब्रदर वाज प्लेइंग। तो देयर आर टू एक्शंस हियर, दो एक्शंस का यूज यहाँ किया जा रहा है, दो एक्शन यहाँ काम कर रही हैं। व्हाइल, जबकि सी वाज स्टडीइंग, वो स्टडी कर रही थी या पढ़ रही थी, और उसका भाई क्या कर रहा था, हर ब्रदर वाज प्लेइंग, उसका भाई खेल रहा था। तो मीन्स देयर आर टू एक्शंस हियर, दो एक्शन हो रही है, एक काम स्टडी का हो रहा है, दूसरा काम प्लेइंग का हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा, एज आई वाज वाचिंग टीवी, आई हर्ड ए लाउड नॉइज। जब मैं टीवी देख रहा था, या जैसे ही मैं टीवी देख रहा था, आई हर्ड ए लाउड नॉइज, मैंने एक बहुत जोर की आवाज सुनी। तो इस सेंटेंस में भी टू एक्शंस जो है वो हो रही है। फर्स्ट एक्शन कौन सा है, वॉचिंग टीवी, सेकंड एक्शन कौन सा है, लाउड नॉइज को हर्ड करना या लाउड नॉइज को सुनना। इस प्रकार से ये टू एक्शंस यहाँ हो रही हैं। तो टू एक्शंस यहाँ काम कर रही हैं, तो इसमें से फर्स्ट या मान लो एक जो एक्शन है, उस एक्शन में तो किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, और एक एक्शन में किसका यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा।
इस प्रकार हमें ये बात ध्यान में रखनी है। आई होप ये सेकंड जो आपका रूल है या सेकंड जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। फिर देखिए आगे थर्ड जो एक्शन है, थर्ड जो शॉर्ट ट्रिक है एक्शन में, थर्ड जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें क्या लिखा हुआ देखिएगा, इफ एडवर्ब्स लाइक जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, टिल, until, ever, never, since, for plus time are given in a sentence। ये जो एडवर्ब्स हैं इनमें से कोई भी एडवर्ब मान लो वो सेंटेंस में दी हुई हैं, गिवन इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो है इनमें से कोई भी एक एडवर्ब दी हुई है, या मान लो 3-4 सेंटेंस जिसमें 3-4 एडवर्ब्स होंगी, तो कोई भी इनमें से एडवर्ब आती है तो क्या होगा, इट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें से इन एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब सेंटेंस में आ जाती है तो आपको वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। मीन्स हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नेम आ सकता है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनमें वी, यू, दे और एक से अधिक नाम जो है वो भी आ सकते हैं। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसके साथ में हमें किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। आई होप आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, if adverbs like just, already, yet, so far, recently, lately, till now, till, until, ever, never, since, for plus time are given in a sentence, ये adverb यदि सेंटेंस में दी हुई हैं तो क्या होगा, it is in the present perfect tense। तो ये वहां क्या कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, एग्जांपल देखिएगा, I have never seen an octopus। देखिएगा यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, I कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, have, उसका यूज किया गया है। नेवर ये एडवर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मैंने जो है कभी भी ऑक्टोपस नहीं देखा है। ऑक्टोपस क्या है, ए सी एनिमल विद 8 आर्म्स, जिसकी 8 भुजाएं होती है, ऐसा समुद्री जानवर होता है जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, रितु हैज जस्ट गॉन आउट, रितु अभी अभी बाहर गई है। तो रितु सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, हैज, और बाद में थर्ड फॉर्म, ये क्या है, एडवर्ब, जस्ट जो है एडवर्ब है। इस प्रकार से जो है हमने इसको फिल किया है। अब एग्जाम में जो है ये ब्रैकेट में दिया मिलेगा फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है भरना है, लेकिन किसको देख के भरना है, जस्ट को देख के भरना है। यहाँ पर नेवर को देख के भरना है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, सी मिलेगा, तो सी को देख के हमें, सी जो फर्स्ट फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म बनाना है, और नेवर को देख करके हमें टेंस का यूज करना है, जिसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद इसमें देखो, सी हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड द पिज्जा, तो ऑलरेडी एडवर्ब हो गया, सी के साथ क्या आ गया, हैज, ओके, थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, और हमें ऑलरेडी को देख करके और यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस प्रकार से हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स ही हम यूज करेंगे। इसके अलावा यदि हम कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास जो टेंसेज हैं, जिन टेंसेज का हमने स्टडी किया है, उन टेंसेज में से जितने भी एडवर्ब हैं उन एडवर्ब्स को आपको रिमेंबर करना है, उनको लर्न करना है, और उन एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ही हम एग्जाम में जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि जितने आपको टेंसेज में एडवर्ब बताए हुए हैं उन एडवर्ब्स का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और उनको अच्छी तरह से रिकॉल करना है, उनको कंफर्म करना है। इस प्रकार आपको जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो हम कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको आई होप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इनको आपको एक बार रीडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है, इनको बार बार आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके ये माइंड में फीड होने वाली है।
अदरवाइज एक बार इनको देख लिया उसके बाद वापस आप जो है इनको भूल जाएंगे। तो इनको बार बार क्या करना है, रिकॉल करना है। तो यू हैव टू रिकॉल अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है और इनको रिकॉल भी करना है। इस प्रकार से हमें जो है इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, वो देखिएगा। टू sentences when connected with words such as before or after, if one is in the past simple tense form, the other will be always, या यूं कह सकते हैं आप इसको, other will always be in the past perfect tense form। ये जो है हमारा नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है, इसके एग्जांपल देखेंगे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। इसके बाद में सेकंड जो है वो है पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखिएगा इस बार। I had turned on the light before I entered the house. Before I entered the house. सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। I left the house after I locked the door। इस प्रकार से हमारे पास में नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है टू सेंटेंसेस व्हेन कनेक्टेड विद वर्ड्स सच एज बिफोर और आफ्टर। जब हमारे सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे, वो दो सेंटेंस किससे कनेक्टेड होंगे, बिफोर या आफ्टर से कनेक्टेड होंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा फिर, इफ वन इज इन द पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म, यदि एक पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म में है तो दूसरा किस में होगा, द अदर विल ऑलवेज बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म।
तो दूसरा हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म में होगा, मींस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सिंपली हम बात करें तो कहने का मींस क्या हुआ, यदि दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर इनसे कनेक्टेड हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में होगा और दूसरा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। नॉर्मल सी बात ये है, या बिल्कुल सिंपल बात ये है। यहां पर एक एज ए आप फॉर्मूला मान लें, उसके अकॉर्डिंग इसमें यहां पर हमें बता रखा है कि पास्ट परफेक्ट और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बिफोर जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा। कहने का मींस क्या हुआ, एक तरफ तो पास्ट परफेक्ट है और वो किससे कनेक्टेड है, बिफोर से कनेक्टेड है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैड टर्न ऑन द लाइट, यहां देखिएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, पहले आपको पढ़ा चुका था मैं और पढ़ा चुका हूं, तो किस में आ जाएगा वो, आई हैड टर्न ऑन द लाइट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। ओके, तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट यहां तक का काम हो गया कंप्लीट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया पहले, उसके जस्ट बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर, तो यहां पर बिफोर हमने ऐड किया है और बिफोर के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो पास्ट सिंपल देखिएगा, आई एंटर्ड द हाउस, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। मींस हमारा ये शॉर्ट ट्रिक है वो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में बिफोर है, उसके साथ में इधर क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। कहने का मींस क्या हुआ, एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और वो बिफोर से ऐड होंगे दोनों सेंटेंस, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैड टर्न ऑन द लाइट, मैंने लाइट को ऑन किया था, कब, बिफोर आई एंटर्ड द हाउस, घर में एंटर करने से पहले, घर में पहुंचने से पहले मैंने जो लाइट है, घर की रोशनी है, उसको मैंने ऑन किया था। ठीक है, जस्ट बात देखिएगा, सेकंड जो है पास्ट सिंपल आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, ऊपर क्या था, बिफोर था ऊपर वाले सेंटेंस में, यहां पर क्या है, आफ्टर है, तो कहने का मीन्स क्या हुआ, एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस आएगा, उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, आफ्टर आएगा। ओके, और आफ्टर के जस्ट बाद में क्या आएगा, आफ्टर के जस्ट के बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो यहां पर हमने थोड़ा सा करेक्शन करना है, और क्या करना है, हैड लगाना है यहां पर, आई हैड लॉक्ड। ओके, जो ऊपर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, आई हैड लॉक्ड द डोर। यहां पर दिया हुआ क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक तरफ क्या दिया हुआ था, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद यहां कनेक्ट क्या किया हुआ है, आफ्टर को, और उसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इस प्रकार हमें जो है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से सेंटेंस वहां दोनों सेंटेंस देंगे, लेकिन एक सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। जैसे यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यहां पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये डॉट 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 मिलेंगे, और उसके जस्ट ब्रैकेट में जो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी यहाँ कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म था, और सेकंड फॉर्म कौन सा था, लेफ्ट। तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलना है, ब्रैकेट में हमें मिलना है लीव, क्या मिलना है, लीव मिलना है, और फिर हमें इधर इसका सेकंड फॉर्म भरना है। कैसे भरना है, इधर हमें क्या मिला हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस मिला हुआ है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसको देख करके हमें इधर जो है सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसा कि ये हमें रूल याद रखना है, ये वाला, ये रूल हमें मिलेगा नहीं वहां, हमें याद रखना कि एक तरफ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और उससे पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आफ्टर जुड़ा हुआ है, तो इस साइड में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऊपर वाले में क्या है, बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल है, तो इससे बिफोर से पहले क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है।
शॉर्ट ट्रिक के रूप में जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप भरें तो उस वक्त आप इन बातों का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। यहाँ पर हम जो भी शॉर्ट ट्रिक्स अपना रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स मैन जो शॉर्ट ट्रिक्स है वही हम यूज करेंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको एडवर्ब्स के रूप में मैंने बता दी हैं। टेंस जब पढ़ा है तो बीच बीच में मैंने आपको जो है ये एडवर्ब इस टेंस का है, ये एडवर्ब इस टेंस का है, और इस प्रकार से कौन कौन सी करेक्ट फॉर्म कैसे कैसे भरनी है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और उन सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं उनको हमें रिकॉल भी करना है, उनको हमें याद भी करना है। यदि वो एडवर्ब आपको याद नहीं होते, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हमें याद करनी ही पड़ेंगी। एक बात और है इसमें, और वो क्या है, आपके पास में देयर आर 5 वर्ब फॉर्म्स, 5 जो वर्ब फॉर्म्स है उनको भी आपको रिकॉल करना है डेली। 5 वर्ब फॉर्म है वो इसके बाद भी आपको रिकॉल करनी है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसईएस और आईएस फॉर्म, ये हमें डेली जो है वो रिकॉल करनी है। यदि हम इनको डेली रिकॉल करेंगे तो हमारे पास में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भरेंगे उसमें हमें फॉर्म्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम इसमें फॉर्म्स की आती है। आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट सिंपल टेंस है, इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अगर आपको फॉर्म याद नहीं होगी तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आएगी पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, सेकंड फॉर्म भरी जाएगी, आपको पता है, लेकिन आपको ये पता है, मान लो यहाँ लीव दे दिया तो आपको अब लीव का सेकंड फॉर्म पता नहीं है कि लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, और लीव का सेकंड फॉर्म पता नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इधर यदि आपको लॉक का थर्ड फॉर्म पता नहीं है कि लॉक का थर्ड फॉर्म लॉक्ड होता है, ये पता नहीं है, तो इधर से आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे भी तो आ सकता है ना। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो ये लेफ्ट आ गया, ओके, तो यहाँ पर अगला एग्जाम में क्या दे देगा, यहाँ पर हमें जो है वो डॉट डॉट दे देगा, और उसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे देगा, लॉक दे देगा। अब हमें रूल क्या लगाना है, रूल तो हमें याद है कि एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये हमें अच्छी तरह याद है, लेकिन हमें लॉक का थर्ड फॉर्म पता नहीं है। तो लॉक का थर्ड फॉर्म पता नहीं होगा, उस कंडीशन में आप जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ढंग से नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है, हैड और लॉक्ड, ये हमें यहाँ मेंशन करना है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है हम एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो और देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने के लिए या ढंग से फिल करने के लिए आपको मेन वर्ब जो है उसकी 5 फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी और एसईएस आईएस फॉर्म, उनको ढंग से लर्न करना होगा। यदि वो ढंग से लर्न नहीं करेंगे तो नहीं तो आप ये करेक्ट फॉर्म भर पाएंगे, और नहीं आपका जो सेंटेंस है वो सही माना जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वर्ड्स लाइक नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, YEAR, ओके। इसके बाद में है आई गेस, आई थिंक, के बाद में है प्रोबेबली, परहैप्स, इसके जस्ट बाद में आई होप, आई एक्सपेक्ट,
I believe. Okay, etc if used in a sentence take future simple. Take future simple tense. ओके, अब फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या यूज होता है? यू नो वेरी वेल, शैल और विल, इसके साथ में V1 का यूज होता है, तो ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जो है वो देखिएगा, आई थिंक इट विल रेन सून। ओके, एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, आई गेस ही विल कम टू मीट मी टुडे। इस प्रकार जो है हमारे सामने सेंटेंसेज हैं। इसमें क्या देखा आपने, क्या समझ में आया? सेंटेंस में क्या वर्ड मिलेंगे आपको? जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आई गेस, आई थिंक, आई प्रोबेबली, परहैप्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, ये शब्द यदि हैं तो क्या होगा? इफ यूज्ड इन ए सेंटेंस, यदि इनका यूज एक सेंटेंस में हुआ है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? टेक फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का हम यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है? शैल और विल, उसके साथ में हुआ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन के साथ में इसका यूज होता है, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ विल का यूज होता है। तो देखिएगा इसमें आई थिंक, मैं सोचता हूँ, या मेरा सोचना ये है, इट विल रेन सून, बारिश जल्दी ही आएगी। इसके बाद देखिएगा, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही विल कम टू मीट मी टुडे, वो आज मुझसे मिलने आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा विल का यूज किया गया और यहाँ पर भी विल का यूज किया गया। आज का जो मॉडर्न इंग्लिश में उसमें सबके साथ में जो है विल का यूज होने लग गया है। तो ये बातें थी आपके सामने और ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। तब तक आप इनको लर्न करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।